जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज हम बहुत अहम जानकारी लेकर आए हैं कि पेंशन वैलिडेशन कानून से बदले पे कमीशन के मायने। सरकारी तैयारी साफ है, डेट ऑफ रिटायरमेंट के हिसाब से होगा विभाजन। जी हाँ साथियों, पेंशन ने बिल्कुल साफ कर दिया है, सरकार ने साफ कर दिया है कि पेंशन का विभाजन होगा, वैलिडेशन होगा। और वो कानून कौन सा है उसके मैं सारे आपको, इसमें कौन से संविधान में लिखा है, किस संविधान में है, उसकी मैं आर्टिकल में क्या लिखा है वो सारा आपको मैं दिखाऊंगा। अगला है, आखिर ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है क्या, किस किस को पेंशन इस फंड के तहत मिलती है और कौन कौन होंगे प्रभावित। तो इस पर काफ़ी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, बिल पास करने के कह रहे हैं कि इस बिल को वापस लो, इसको कैंसिल करो। अगला है, पेंशन मंत्रालय ने किया जारी डीआर बढ़ोतरी का आदेश। अब अप्रैल में बढ़ोतरी मिलना तय। साथ ही देखें अप्रैल की कितनी पेंशन आएगी खाते में, कितना मिलेगा 3 महीने का 2% के हिसाब से एरियर। इसका मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, क्लियर चार्ट दिखाऊंगा। वैसे बहुत कम किया है 2%, लेकिन जो भी आपका बनता है मैं चार्ट के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। तो चलो अभी हम डिटेल में शुरू करते हैं। तो पहला मैं आपको दिखाऊंगा जो संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है, क्या लिखा है, ये आर्टिकल दिखाकर आपको समझाऊंगा। देखें ये आर्टिकल, जैसा कि मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्लियर लिखा है, ऑल इंडिया भारत संचार निगम लिमिटेड रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन सेंट्रल हेडक्वार्टर। तो जैसा कि इसमें आपने लिखा है, देखा है कि प्रेसिडेंट, एक मिनट रुको, प्रेसिडेंट वी चंद्रप्रथम, और नंबर इसमें दिया हुआ है AIBSNLREA/CHQ/2025/30 डेटेड 29 मार्च 2025। किसको लिखा है? टू श्री नरेंद्र मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, पार्ट 5 ऑफ द फाइनेंस बिल 2025, वैलिडेशन ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशनर रूल एंड प्रिंसिपल्स फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ पेंशन लाइबिलिटीज फ्रॉम द बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग फॉर कंसर्नमेंट बाय हॉनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी इससे कौन प्रभावित होगा, ये क्लियर है कि इसमें प्रभावित जो हमारे आर्मड फोर्सेज हैं, नेवी और आर्मी है, वो प्रभावित नहीं होंगी। इसमें मैं बताऊंगा कौन कौन प्रभावित होंगे। जैसा कि इसके पैरा नंबर 3 में क्लियर लिखा है, एज द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मेंशन अबाउट सेवरल कोर्ट केसेस गोइंग ऑन द नाउ दैट द हेरिटेज आर ओवर, द डिसीजंस टेकन इन 2008, द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 5th सेंट्रल पे कमीशन आर ऑनेबल, इट इज टू बी assured that it pertains to the case of only section of pensioners versus 5-3 पे स्केल पेंशनर्स। यानी कि जो भी हमारे पेंशनर है इसमें प्रभावित होंगे, ये गवर्नमेंट ने क्लियर कर चुका है। जैसा कि आगे लिखा है, ऑल द अदर प्रे 2006 सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स हैव गॉट देयर पेंशन रिवाइज्ड इन द ईयर 2008 इटसेल्फ। यानी इससे प्रभावित जो होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जो हैं, सेंट्रल फोर्स के हैं, आर्मड फोर्स के हैं, आर्मी नेवी के, प्रभावित नहीं होंगे। बाकी जो भी इसमें दिया हुआ है, डिटेल दी हुई है, वो इससे प्रभावित हो सकते हैं और गवर्नमेंट ने क्लियर लिखा है कि उसमें ये संशोधन कर सकते हैं। अगला, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अखबार की कटिंग दिखा रहा हूँ, CCA पेंशन नियम संशोधन विधेयक को वापस लें। यानी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं और इस पर काफ़ी ऐतराज़ जताया जा रहा है कि CCA पेंशन नियम संशोधन विधेयक को वापस लें। जो ये आपने पेंशन संशोधन विधेयक बनाया है, इसको वापस लें। जैसा कि आप अखबार की कटिंग में देख रहे हैं, पेंशनर हितों पर कुठराल घात के विरोध में ज्ञापन।
तो इसके बाद हम आपको बताएंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा कि सरकारी तैयारी साहब तो इसमें संविधान के किस आर्टिकल में किसके लिए क्या लिखा है। अब मैं आपको लिस्ट दिखाऊंगा कि इससे प्रभावित कौन कौन होंगे। आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों फोर्स इसमें यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इसमें प्रभावित नहीं होंगे, उनका संशोधन नहीं किया जाएगा। अभी मैं लिस्ट दिखाता हूँ इसमें प्रभावित कौन कौन होंगे, ये लिस्ट देखें। तो इसमें निम्नलिखित व्यय भारत की सचिव निधि पर भारतीय व्यय होगा। पहला, यानी इसका कै भाग देख रहे हैं, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, और ग में है ऋण प्रभार जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, जिसमें ब्याज निरपेक्ष निधि प्रभार और मोचन प्रभार सेवा में मोचन से संबंधित अन्य व्यय शामिल है। घ है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में देय वेतन भत्ते और पेंशन। अगला, संसदीय न्यायालय के न्यायाधीशों और उनके, अगला हम बताएंगे कि पेंशन मंत्रालय ने किया जारी डीआर बढ़ोतरी का आदेश। अब अप्रैल में बढ़ोतरी कितना तय, और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि देखें अप्रैल की कितनी पेंशन आएगी खाते में और कितना मिलेगा 3 महीने का 2% के हिसाब से एरियर। ये भी मैं आपको इसका चार्ट दिखाऊंगा। तो अभी मैं तो जैसा कि आप ये ऑफिस मेमोरेंडम देख रहे हैं, आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ऑफिस मेमोरेंडम, सब्जेक्ट है इसमें ग्रांट ऑफ एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस रिलीफ डीआर टू सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स पब्लिक फैमिली पेंशनर्स, रिवाइज्ड रेट इफेक्टिव फ्रॉम 1/2025, यानी 1/1/2025 से हमें 2% जो डीए है वो उसकी बढ़ोतरी दी जाएगी। 3 महीने का हमें इसमें एरियर मिलेगा और अप्रैल की पेंशन में आपका 2% के हिसाब से जो जितना भी आपका बनता है वो बढ़ के पेंशन आएगी। नेक्स्ट पैरा में लिखा है, द अंडरसाइंड इज डिक्लेयर्ड डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस डिपार्टमेंट्स ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 42/2/24 dated 30/10/2024 on the subject mentioned above and the state that the President is pleased to decide that the enhance from the existing rate of 53% to 55% of the basic personal pension family pension including additional pension family pension with effect from 1st जनवरी 2025। आगे इसमें लिखा है, दीज रेट्स ऑफ डीआर विल बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। किस किस के लिए है वो इसमें दिखाए, सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक पेंशनर फैमिली पेंशनर इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट एब्सोल्यूट पेंशनर्स इन पीएसयू अनाउंस, यानी इसको किसको मिलेगा, सिविलियन जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यरत है, पेंशनर है, फैमिली पेंशनर है, उन सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। और लास्ट में लिखा है, दी आर्मर्ड फोर्सेज पेंशनर्स पब्लिक फैमिली पेंशनर्स एंड सिविल पेंशनर्स पब्लिक फैमिली पेंशनर्स पेड आउट ऑफ द डिफेंस सर्विस एस्टिमेटेड। अभी देखें, अब मैं आपको दिखाऊंगा लिस्ट ऑफ पेंशन एज पर 55% डीआर एंड एरियर ऑफ 3 मंथ्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। रेट ऑफ 2% इंक्रीज, यानी जो बेसिक पेंशन है ये रेड अक्षर में लिखा हुआ है। पहला जिसकी 9000 बेसिक थी उसका 53% से डीआर से 4770 रुपये, अब 55% के हिसाब से उनका हो जाएगा 4950 रुपये, यानी कितना इंक्रीज हुआ, 180 रुपये का। अब उनकी जो पेंशन है वो कितनी हो जाएगी, जो 9000 बेसिक वाले हैं उनकी 13950 रुपये, और 3 महीने का उनको एरियर मिलेगा जैसा कि आप टेबल में देख रहे हैं 540 रुपये। नेक्स्ट है 10,584, यानी जिसकी बेसिक 10,584 थी उनको 53% डीआर से 5610 रुपये मिल रहे थे, और
अभी उनको मिलेंगे 55% के हिसाब से 5821 रुपये, और इंक्रीज कितना हुआ 212 रुपये, यानी 212 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी, और टोटल उनकी पेंशन हो जाएगी 16,405 रुपये, यानी 635 रुपये का उनको एरियर मिलेगा 3 महीने का। अगला है जिसकी 10,748 है, उनकी 53% से 5697 रुपये, 55% से उनकी बढ़ जाएगी 5911 रुपये, यानी बढ़ोतरी उनकी 214 रुपये। और अब उनको पेंशन कितनी मिलेगी, यानी अप्रैल की जो मिलने वाली पेंशन है वो है उनकी 16,659 रुपये, यानी 643 रुपये का उन्हें एरियर मिलेगा 3 महीने का। जिसकी 10,911 रुपये हैं, उनको 53% से एरियर मिल रहा था, डीए मिल रहा था 5783 रुपये, अभी हो जाएगा उनका 6,001 रुपये, और 218 रुपये के उनमें इजाफा हो गया, और अब उनको पेंशन मिलेगी 16,912 रुपये, यानी 3 महीने का एरियर होगा उनको 655 रुपये। और अगला है जिसकी 11,080 रुपये पेंशन थी, उनका 53% से 5873 रुपये, 55% से 6,094, यानी इंक्रीज हुआ उनका, बढ़ोतरी हुई 211 रुपये की। अब उनको टोटल पेंशन जो अप्रैल की मिलेगी वो मिलेगी 17,174 रुपये, 3 महीने का एरियर इनको मिलेगा 663 रुपये। इसी हिसाब से मैंने ये टेबल स्क्रीन पे डाल रखी है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल इफ़ यू वांट टू क्लियर योर डाउट हाउ मच डीए विल बी गेट इन द पेंशन ऑफ अप्रैल। तो आज के लिए इतना ही। साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, तो ताकि हम नई वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकें। जय हिंद, जय भारत।